आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे से बनी हुई एक बहुत ही डिलीशियस कुकीज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके बनाने का तरीका, इसे गार्निश करने का तरीका, सारी चीज बहुत डिफरेंट होती है। ना मैंने बेकिंग सोडा यूज किया है, ना मैंने बेकिंग पाउडर यूज किया है। उसके बाद भी खस्ता बन के तैयार होगी। बहुत ही अच्छी ये कुकी की रेसिपी है, हेल्दी भी है और बच्चों को 100% पसंद आएगी। आप इसे 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हो। इसे बनाने के लिए हमें 2 कप गेहूं का आटा चाहिए, व्हीट फ्लावर, और इसे छान लेंगे। हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करने जा रहे हैं उसे हमें छानना बहुत ज़रूरी है। तो सब बारी बारी से मैं छानूंगी क्योंकि ये छन्नी काफ़ी छोटी है और सारी चीज़ें आएंगी नहीं, तो मैं बारी बारी से सब छानती जाऊंगी। तो दूसरा मैंने सूजी ले लिया है, 1/4 कप सूजी लेना है। और मैंने 1 कप भर के नहीं लिया है, बिल्कुल प्लेन करके मैदा लिया है। इसे भी छान लेंगे। अब इसके बाद इसे साइड में रख देंगे। अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने लिए 1 कप भर के पीसी हुई चीनी। चीनी की जगह पे आप चाहें तो गुड़ ले सकते हैं, आप चाहें तो मिश्री भी ले सकते हैं, बट मेजरमेंट होगा 1 कप। और इसे दूध में घोल देंगे इस तरीके से। दूध एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दूध सिर्फ उतना ही होगा जितने में आपकी ये चीनी मिक्स हो जाए, घुल जाए। एक्स्ट्रा दूध डालेंगे तो फिर बच जाएगा, तो जो क्वांटिटी है, मेजरमेंट है, वो मिसमैच कर जाएगी। तो इसीलिए आपको 3 से 4 चम्मच दूध का इस्तेमाल करके एक घोल बना लेना है। फिर मैंने जो आटा लिया था उसमें मैंने आधा कप देसी घी, मेल्टेड देसी घी यूज किया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड का यूज करें। अगर इसे विंटर में बना रहे हो तो आप इसे आधा देसी घी ले लें और आधा रिफाइंड ले लें। तो इसे मैंने अच्छे से हाथों से मसल के लिया है और एक मुट्ठी बना के देख लिया है कि इसके अंदर जो मोयन है वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो मोयन तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिया है, वो ही इसके साथ अच्छा जाता है। इसके अलावा आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ना लें। और बादाम और काजू को महीन महीन काटना है। और फिर मैंने नारियल डाला है, 2 टेबलस्पून सूखा हुआ नारियल जो होता है ना, उसी वो जो ग्रेटेड होता है उसी को मैंने हल्का पीस लिया है। अगर आपके पास डेसिकेटेड हो तो वो भी डाल सकते हैं, बट वो उतना टेस्ट नहीं आएगा इसमें। फिर 1 टीस्पून तिल डाला है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है। ड्राई फ्रूट्स को आपको महीन महीन काटना है, मोटे मोटे रहेंगे तो ये ऑयल में निकल के सारे ऑयल में आ जाएंगे तो वेस्ट जाएगा। तो ये इस बात को नोट कीजिएगा आप। अब मैंने जो घोल बनाया था चीनी का और दूध का, उसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पूरा घोल बिल्कुल मत डालिएगा। हो सकता है आपने दूध ज़्यादा डाला हो तो आटा गीला हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान देते हुए आपको थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। अब जो थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने पहले आधा डाला था, अब मैं आधा और डाल रही हूँ और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर ली हूँ और इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमें समेट लेना है इसे। जब आपको लगे बिल्कुल परफेक्टली ये मिक्स हो चुका है आपस में, तो अब इसे समेट लें। अब इसे गूंथना नहीं है, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं वैसा नहीं गूंथना है, हमें हार्ड आटा गूंथना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो हार्ड होगी। इसे गूंथने के लिए आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोनों हाथों से मैं इसे गूंथ के समेट लूंगी। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल हार्ड गूथा है इसे। ठीक है, अब इसे ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसे 2 भाग में इस तरीके से बांट लिया है। अगर आप ज़्यादा देर इसे रख देते हो 4-5 घंटे, तो आपको थोड़ा सा हाथ में पानी लेके इसे फिर से हल्का सा चिकना करना पड़ेगा, तब आप इसे बना पाओगे। क्योंकि इसके अंदर देसी घी है, वो जम जाता है तो ये हार्ड हो जाएगा, तो आप गूंथ नहीं पाओगे।
मतलब बेल नहीं पाओगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने हल्का सा हाथों में पानी डाल के, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। आपको बिल्कुल हाथ गीले कर लेने हैं। आपको मुट्ठी में पानी नहीं लेना है, बस गीला करना है हाथ और इसे दबा लेना है और अच्छे से एक लोई बना लेनी है और इसे मोटा मोटा बेल लेना है। ये जो कुकीज़ होती है ये बिल्कुल भी पतली नहीं बनती है, इसकी जो साइज़ होती है वो मोटी मोटी होती है। और मैंने इसे इस हार्ट शेप, मेरे पास हार्ट शेप था और ये जो कुकी होती है वो हार्ट शेप में ही बनती है। इसकी जो स्पेशलिटी होती है यही होती है कि ये इस शेप में होती है। हर आपने देखा होगा नान खटाई किस शेप में होती है और गुजिया किस शेप में होती है, वैसे ही ये वाली जो कुकी होती है वो हार्ट शेप में होती है, जिसे आप पान वाला भी शेप बोल सकते हो। और मैंने इस तरीके से इसे मोल्ड से काट लिया है और फिर काट लिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसे निकाल लिया है। अब फिर जो आटा बचा हुआ था वो पंखे में थोड़ा सूख गया था, तो आपने देखा मैंने अपने हाथों में हल्का सा पानी लिया है, पानी भी नहीं लिया है, बिल्कुल गीला किया है अपना हाथ और इसे इस तरीके से फिर चिकना कर लेंगे। आपको चिकना करना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चिकना करोगे तो आप बेल पाओगे। अब आप सोचोगे ये साइड से तो इतने क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रैक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो बनाई है कुकी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसे मोटा भी बनाते हो ना, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता, ये इतना परफेक्ट बन के तैयार होता है। अब मैंने इसे भी इस तरीके से कुकी कटर से काट लिया है। अगर आपके पास छोटा सा ढक्कन हो ना राउंड शेप का, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबके पास ये कटर नहीं होता है, तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे तो ये बहुत ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, प्लास्टिक का, स्टील का, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास जो ढक्कन होता है गोल, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो तो सबके घरों में रहता ही है। और इसका टेम्परेचर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस कुकी को आप 2 डाल के या 1 डाल के चेक करोगे, क्या आपकी कुकीज़ परफेक्टली टर्न हो जा रही है, टूट तो नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है लोगों की टूटने लगती है, तो वो शिकायत लोगों की होती है। तो अब आप पहले तो 2 चेक कर लीजिए, अगर परफेक्ट निकल रही है तो फिर ढेर सारे आप डाल दीजिए इसके अंदर। और इसका टेम्परेचर जो होगा हॉट ऑयल नहीं होगा, मीडियम हॉट भी नहीं होगा, लो फ्लेम पे आपको इसको बनाना है। एक तो मेरी ये स्टील की कढ़ाई है, तो स्टील की कढ़ाई का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए भी मैंने लो पे से बनाया है। अगर आपकी एल्युमिनियम की मोटी वाली कढ़ाई है तो आप मीडियम हॉट ऑयल पे बना सकते हो इसे। ये 2 में ज़्यादा गर्म होगा ना, फटाफट ये लाल हो जाएगी और ये बन के तैयार हो जाएगी, फिर अंदर से कच्ची रहेगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि अंदर से कच्ची ना हो। अगर जैसे कि आप डालते हो तो थोड़ी देर के बाद आप नीचे से चिपकने ना दें इसे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको देखने में भी एकदम परफेक्ट और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप ध्यान दीजिएगा नीचे से ना चिपके और इसे अलट पलट करके इसे निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हो साइड से कितने अच्छे क्रैक्स आए इस कुकीज़ में, ये पहचान होती है कि ये परफेक्ट बन के तैयार हुई है। मैंने इसमें ना ही कोई दही का इस्तेमाल किया है, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी इसमें इतने परफेक्ट क्रैक्स आ रहे हैं और इतनी अच्छी बन के तैयार हुई है। और इसे गार्निश करने का बिल्कुल ही अनोखा तरीका होता है, इसके लिए मैंने पिस्ता पाउडर लिया है। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप ये कुकीज़ बना लिए तो आप मुझे थैंक्स बोलोगे, इतनी अच्छी बन के तैयार होती है। फिर मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है। कई लोग मतलब जैसे कि कई बार मैंने देखा है लोग इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी मिलाते हैं, बट उससे क्या होगा कि आपकी कुकीज़ 1 महीने तक स्टोर नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप इसके अंदर पिस्ता और पिसी हुई चीनी डालिएगा और मिला दीजिएगा, और उसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालते जाना है हमें। और मेरा एक तरफ से मैं और भी सेक रही हूँ कुकीज़, तो मेरा तेल जो है बहुत गर्म है। जैसे ही आप एक बैच निकालोगे, गर्मा गर्म तेल चम्मच में लेके आप स्पैचुला में लेके इसे डालते जाइएगा इस
पीसी हुई चीनी और पिस्ता के ऊपर। इससे क्या होगा, उसके अंदर वो चिपक जाएगा, और चिपक जाने के बाद आप कितनी भी कोशिश करोगे ये इसके अंदर से पिस्ता और पिसी हुई चीनी निकलेगी नहीं। ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैंने और डाल दिया है, क्योंकि मुझे ऊपर से लगी हुई पिस्ता और चीनी बहुत पसंद है, तो मैं इसे ज़्यादा डाल देती हूँ। अगर पसंद आए मेरी रेसिपी और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून।